हे गाइस, स्वागत है आप सभी का ओटाकू वॉइस के एक और नई वीडियो में। और आज हम वन पीस के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल्स के ऊपर बात करने वाले, उनका पावर, उनका डेविल फ्रूट एंड वो कैसे लड़ते, वो सारे चीजों के बारे में अपन जानेंगे। वन पीस के ये 7 स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल्स हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट पे काम करते हैं और ये पूरे वन पीस सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर में से आते हैं। तो बढ़ते हैं अपन सबसे पहले एडमिरल आकोजी द ब्लू फेस्पेरेंट पे। और जानी वो पहला एडमिरल था जो अपने को वन पीस सीरीज में देखने को मिला था, जब अपने स्ट्रॉ हेड क्रू आकोजी से टक्कर लेते हैं लॉन्ग रॉन्ग आर्क में, एंड वो बड़े आराम से पूरे के पूरे स्ट्रॉ हेड क्रू को हरा देता है। तब अपना लूफी को रियलाइज होता है कि एडमिरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे तो आकोजी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स मानता है, लेकिन कभी कभी वो इनकार भी कर देता है। जैसे तब जब वर्ल्ड गवर्नमेंट आकोजी को बोलते हैं कि तुम निको रॉबिन को कैप्चर करके लेके आओ, तब आकोजी उसे जाने देता है, कैप्चर नहीं करता है। जब उसे साकुजी बोलता भी है कि जाके पूरी सिविलियंस से भरी हुई शिप को डिस्ट्रॉय कर दो, तब अपना कुजान उसका ऑर्डर नहीं मानता है। उसका ये मानना रहता है कि उस चीज को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुजान ने ही नोमी डेविल फ्रूट को खाया था, जो एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। अगर आपको नहीं पता कि लोगिया टाइप डेविल फ्रूट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ ना। लोगिया टाइप डेविल फ्रूट एक रेयरेस्ट डेविल फ्रूट में से आता है। अगर आप इसको खा लेते हो तो आपके पास सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की पावर आ जाती है, जिससे आप कुछ भी क्रिएट, कंट्रोल, यहाँ तक ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो। लाइक कुजान के पास आइस की पावर आ जाती है इस डेविल फ्रूट को खा करके, जिससे वो आइस के मदद से कुछ भी क्रिएट, कंट्रोल, यहाँ तक ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। आकोजी अपना एयर ब्रीथ भी कर सकता है, जिसके मदद से वो किसी चीज को हवा में ही जमा सकता है। वो किसी टाइप का वेपन बना सकता है आइस से, स्वॉर्ड, स्पीयर्स, कुछ भी। यहाँ तक अपने पावर को यूज करके वो जायंट फेस्पेंट भी बना सकता है। सबसे मजेदार बात यह है कि कुजान उनमें से आता है जिनके पास डेविल फ्रूट की पावर होने के बावजूद वो डूब नहीं सकते हैं। जैसे ही कुजान अगर सी लेवल पे आता है, उसका टच होने ही से पूरा वहां का सरफेस जम जाएगा। इस पावर के मदद से वो अपने आप को डूबने से ही नहीं बल्कि एनिमी को शिप से भागने से भी रोक सकता है, पूरे के पूरे समुद्र को जमा करके। जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने मरीन फोर्ट में देखा था। एंड मरीन फोर्ट के टाइम ही कुजान अपने व्हाइट बियर्ड से भी लड़ता है, जो वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से दूसरे नंबर पे आता है। व्हाइट बियर्ड से लड़ने के बावजूद उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मरीन फोर्ट के बाद कुजान को फ्लीट एडमिरल का रोल ऑफर होता है, लेकिन उसको सामना करना रहता है अपने अकाइनो से, जिससे वो हार जाता है और फ्लीट एडमिरल का रोल अपने अकाइनो को मिल जाता है। अकाइनो से हारने के बाद कुजान मरीन को छोड़ देता है और ब्लैक बियर्ड के साथ जाके शामिल हो जाता है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक पायरेट क्रू है। तो अब आते अपने नंबर 2 एडमिरल पे, किजारू। किजारू ही ऐसा एडमिरल बचा हुआ है पुराने ट्रियो में से जो अभी तक चल रहा है। कुजान ब्लैक बियर्ड के क्रू को ज्वाइन कर लेता है और अकाइनो प्रमोट हो जाता है फ्लीट एडमिरल में। किजारू दूसरे एडमिरल की तरह नहीं है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ के लोग, वहाँ के पायरेट्स देख करके भागने लगते हैं। उसका प्रेजेंस से ही लोग घबराने लगते हैं, और ये हमें साबोडी आची पेलगांव में देखने को मिलता है। उसने वहाँ पे 4 सुपर नाइफ्स को हराया था, वो भी बड़े आराम से, जिसमें हॉकिंग, उरोगी, ड्रेक, ओपो थे। इसके अलावा किजारू हैंड टू हैंड फाइट भी करता है द मोस्ट पावरफुल पायरेट गोल्डी दी रॉजर के राइट हैंड स्वॉर्ड्समैन सिल्वर राइली से, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। दोनों जब काफी ज्यादा टाइम तक लड़ रहे होते हैं, तब अपना सिल्वर राइली थकने लगता है, पर वहीं पे किजारू काम रहता है और सिल्वर राइली को हरा देता है। एंड मरीन फोर्ट के टाइम ही किजारू एक साथ बहुत ज्यादा पावरफुल पायरेट से लड़ता भी है, व्हाइट बियर्ड पायरेट के कमांडर से और खुद व्हाइट बियर्ड से भी। यहाँ तक व्हाइट बियर्ड को काफी ज्यादा डैमेज भी करता है। किजारू भी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया था, पिका पिका नोमिन, जिससे उसको लाइटनिंग की पावर मिल जाती है, जिससे वो लाइट को कंट्रोल, क्रिएट और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड साथ ही में वो लाइट के स्पीड से किक मार सकता है, भाग सकता है, यहाँ तक लेजर बीम भी छोड़ सकता है। अगर किजारू तुमको लाइट के स्पीड से किक मार दे, तुम्हारा काम वहीं पे 50 हो जाएगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर, किजारू अपने लाइट की पावर यूज करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो किजारू तुम भी बनो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
किजारू अपने पावर का यूज करके वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो आराम से जा सकता है। अब आते हैं अपने फेवरेट एडमिरल फुजीतोरो पे। सारे एडमिरल्स में से सबसे अच्छा कोई एडमिरल है तो वो अपना फुजीतोरा ही है। ये आदमी पब्लिक के सेफ्टी के लिए जान लगा देता है, कम से कम नुकसान करने की कोशिश करता है जिससे किसी भी लिविंग थिंग को हार्म न पहुंचे। ये है एक सच्चा मरीन। एंड फुजीतोरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सावो से भी लड़ रहा था, जबकि सावो अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ रहा था, पर फुजीतोरो बस खड़ा ही था। फुजीतोरो ने काइडो के टॉप कमांडर जैक को भी हराया है। अंधे होने के बावजूद फुजीतोरा काफी ज्यादा अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, सामने कितना भी पावरफुल एनिमी आ जाए उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकता है। अगर आप सोच रहे होगे कि अंधा होने के बाद भी फुजीतोरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैसे कर सकता है, तो उसके जितने भी एक्यूट सेंसेस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ तक उसके ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके अलावा फुजीतोरा के पास सुपर एक्सीलेंट हियरिंग है, जिसके मदद से उसने नामी का लाइटनिंग अटैक जो बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर था उसे भी सुन लिया था। यहाँ तक डोफ्लेमिंगो और लॉ भी नहीं सुन पाया था। फुजीतोरा एक परमेसिया टाइप डेविल फ्रूट खाया। अब आप सोचोगे ये परमेसिया टाइप डेविल फ्रूट क्या होता है, तो मैं हूं ना बताने के लिए। परमेसिया टाइप डेविल फ्रूट खाने वाले के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है। वो एक तरह से सुपर ह्यूमन ही बन जाता है। परमेसिया टाइप डेविल फ्रूट काफी कॉमन और डाइवर्स डेविल फ्रूट में से आता है। तो फुजीतोरा परमेसिया टाइप डेविल फ्रूट जूसी नोमी खाता है, जिससे उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर आ जाती है, जो उसे कंट्रोल, क्रिएट और ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, जिससे वो किसी का भी कहीं पर का भी ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज कर सकता है। अगर उसने अपना पावर का ज्यादा जोर लगा दिया, तुम हिलना तो छोड़ो, जमीन के अंदर ही धंस जाओगे। फुजीतोरा अपने ग्रेविटेशनल पावर का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। एंड साथ ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अपने पास बुला सकता है। फुजीतोरा अपना ग्रेविटेशनल पावर यूज करके ज्यादातर मीटियोर स्ट्राइक ही करता है, जिससे उसका अपोनेंट हार सके, मर सके। और इतना ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट होने के बावजूद फुजीतोरा एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। तो भाई यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो पसंद आ रहा होगा, मतलब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 एडमिरल की तरफ, अकाइनो द रेड डॉग। ये उसका नाम नहीं है पर उस पर सूट करता है। अकाइनो अभी करंट फ्लीट एडमिरल है और अकाइनो के फैंस यहाँ तक दावा करते हैं कि वो सबसे पावरफुल फ्लीट एडमिरल है अभी तक का। अकाइनो का सब पे कंट्रोल है, किसी भी मरीन सोल्जर से लेके कैडेट तक का, यहाँ तक एडमिरल पे भी। बिना उससे पूछे तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर अकाइनो चाहेगा तो किसी आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय, तबाह कर सकता है। अकाइनो बस 2 ही लोग का बात मानता है जो उसके सुपीरियर्स हैं, गवर्नमेंट कमांडर इन चीफ एंड कॉन्ग एंड 5 एल्डर्स। अकाइनो को ये मानना है कि सारे के सारे इविल्स को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, मतलब मार देना चाहिए। उसके लिए इनोसेंट सिविलियंस को मरना पड़े तो कोई बात नहीं है। अकाइनो काफी ज्यादा मजबूत माइंड का आदमी है, उसके लिए सिंपैथी, इमोशन मायने ही नहीं रखता है। उसको जो करना है वो करके रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। इसलिए अकाइनो इज द रूथलेस आउट ऑफ द 3 प्री टाइम एडमिरल्स। बस्टर कॉल टाइम के दौरान अकाइनो उस शिप को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया था कोई भी स्कॉलर्स वहां से भाग न सके सिविलियंस के बीच में छुप करके। एंड मरीन फोर्ट के टाइम अकाइनो डायरेक्ट लड़ता है वो अपने व्हाइट बियर्ड से, एंड व्हाइट बियर्ड की पावर को नेक टू नेक मैच कर रहा था। अकाइनो मरीन फोर्ट के टाइम ही ये साबित कर देता है कि उसके पावर के सामने कोई भी फायर पावर काम नहीं आती है। यहाँ तक एज की पावर भी फीकी पड़ रही थी। अकाइनो ने लोगिया टाइप डेविल फ्रूट मेगू नोमी खाया था, जिससे उसको मैग्मा की पावर मिलती है। अकाइनो अपने मैग्मा के पावर से कुछ भी पिघला सकता है, कहीं भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। अगर आपको याद हो मरीन फोर्ट के टाइम अकाइनो के पावर के सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पा रहा था, ना तो मार्को, ना तो जिम्बे, ना ही विस्ता। वो तो सैंक्स वहां आ जाता है, इसलिए अकाइनो रुक भी जाता है। नहीं तो भाई अकाइनो को पोस्ट टाइम स्किप के बाद अभी तक नहीं देखा है, बहुत कम देर के लिए आता है, लेकिन अपने मंकी डी लूफी का फाइनल गोल वही होने वाला है। तो अब आते अपने वन ऑफ द पावरफुल एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिरल्स के ऊपर, सेनगोकू। सेनगोकू मरीन एडमिरल रहता है आधे सीरीज तक। सेनगोकू उन लोगों में से आता है जो काफी ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट फिगर्स थे। व्हाइट बियर्ड, गार्प, चिकी, जब अपना गोल्डी दी रॉजर जिंदा था। सेनगोकू के पास्ट के बारे में अपन ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि उसने 23 साल की उम्र में
मरीन में ज्वाइन कर लिया था एंड बहुत जल्दी वो एडमिरल का स्टेटस भी अचीव कर लेता है। सेनगोकू इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लेजेंडरी पायरेट शिकी को भी कैप्चर कर लेता है मरीन फोर्स के टाइम पे। मरीन फोर्स के टाइम सेनगोकू ही मरीन्स को कमांड कर रहा था एंड अकाइनो के साथ मिल करके उसने व्हाइट बियर्ड के क्रूमेट को उसके ही खिलाफ कर दिया था। सेनगोकू एक मिथिकल जोहान टाइप डेविल फ्रूट खाया था जिसका नाम होता है हितो हितो नोमी मॉडल डाइबुत्सु। अगर आपको फिर से नहीं पता ये जोहान टाइप डेविल फ्रूट क्या होता है तो मैं हूं ना बताने के लिए। देखो, मिथिकल टाइप जोहान फ्रूट से तुमको बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से लग जाएगी उसको डिटेल में समझाने के लिए। ये काफी कॉम्प्लेक्स और मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट है जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऊपर से तुमको समझा देता हूँ मॉडल डाइबुत्सु क्या होता है। तो सेनगोकू अपना मिथिकल जोहान डेविल फ्रूट मॉडल डाइबुत्सु खाता है जिससे उसको गोल्डन बुद्धा की पावर मिलती है, जिसके कारण सेनगोकू की पावर रॉकेट स्काई की तरह बढ़ जाती है। ये फॉर्म में आते ही सेनगोकू गोल्डन शॉक वेव तक को फॉर्म कर सकता है एंड वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि मरीन फोर्स के टाइम उसने ब्लैक बियर्ड को बहुत ज्यादा इंजर कर दिया था। तो अब यहाँ तक तो अपने को वो एडमिरल्स देखने को मिले हैं जो कैनन्स हैं जिसको अपने मांगा और एनिमे में देख रखा है, पर दो ऐसे भी एडमिरल्स हैं जो कैनन नहीं है लेकिन उनका जिक्र हुआ है, जैसे कि ब्लैक आर्म जेफरी एंड रियोक्युग्यू। तो चलो जल्दी से इनके बारे में जान ही लेते हैं। रियोक्युग्यू एडमिरल तब बनता है जब हमें 2 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है। रियोक्युग्यू एक बार काइडो के 2 पावरफुल सबऑर्डिनेट से लड़ता भी है, किंग एंड क्वीन से, एंड दोनों को हरा भी देता है। रियोक्युग्यू एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया था मोरी मोरी नोमी, जिससे उसको प्लांट्स की पावर मिल जाती है जिसमें वो प्लांट्स कंट्रोल क्रिएट और ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। उसमें ये अपने पावर के मदद से खुद को इंस्टेंट हील कर सकता है, अगर तुम डैमेज दोगे तो तुरंत हील भी हो जाएगा। ये अपने आप को रीजनरेट करता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। आसपास जितने भी प्लांट्स है उनका लाइफ फॉर्म लेके अपने पर डाल के अपने आप को ग्रो करता है एंड अपने पावर का यूज करके किसी के अंदर से वाटर को निकाल भी सकता है, उसे एब्जॉर्ब करके डेड कर सकता है। तो अब आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7 जेफरी पे। जेफरी एक फॉर्मर एडमिरल था एंड कमांडर इन चीफ था न्यू मरीन्स में। जब जेफरी को मरीन से बाहर निकाल दिया जाता है तब उसे बोला जाता है कि वो नए मरीन कैंडिडेट को ट्रेन करे एंड उसमें से कुछ तो इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो, जैसे कि अपना किजारू, अकोजी और अकाइनु। जेफरी ही एक ऐसा एडमिरल था जिसके पास कोई डेविल फ्रूट की पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके पास इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जेफरी को हमने एक नॉन कैनन मूवी में देखा था वन पीस फिल्म जेड में। तो भाइयों यही था अपना वन पीस का 7 मोस्ट पावरफुल ब्रूटल एडमिरल्स, जिनका मैंने तुमको पावर, डेविल फ्रूट और वो कैसे लड़ते हैं, क्या क्या ओरिजिन थे, मैंने तुमको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे डेविल फ्रूट्स के पावर को एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी फॉर्म से लोगिया टाइप, मिथिकल टाइप सबको कवर करेंगे अपन। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओटाकू बॉयज।